हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस रहेगा। नेक्स्ट वीक यूएस फेड की बैठक हुई थी, जिसमें इस बैठक से पहले एक जॉब डेटा निकला था जो कि इस मार्केट में क्या इफेक्ट देखने को मिला था वो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट वीक के लिए जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली गई है जो कि यह है कि सेंटर ये बोलने के लिए यानी कि सेबी को कि जो इलेक्शन के दिन था, जो इलेक्शन वाला दिन था, उस टाइम यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि क्रैश हुआ था, उस दिन जो इन्वेस्टर का लॉस हुआ था उसके ब्याह पे एक एप्लीकेशन डाली हुई है। कि जो ये एप्लीकेशन डाली है वो उनका कहना यह है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है और जो अडानी का चक्कर है उससे देखा जा रहा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा डूबा था उस दिन, तो उन्होंने यानी कि अपनी एक एप्लीकेशन पेश की है। तो उसके लिए यानी कि मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी देखेंगे, और यूएस में क्या इफेक्ट देखने को मिला वो भी देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यानी कि यूरोप में यानी कि यूरोप का मार्केट यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा ही गिरा है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है यानी कि उनका न्यूज़ आया था, एक अपडेट आया था कि वो अपने इन्फ्लेशंस में कुछ देख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूरो स्टॉक्स 50 कितना गिरा हुआ है, यानी कि 0.3 गिरा हुआ है। नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक यानी कि 0.25 गिरा हुआ है, और हमारा स्मॉल कैप जो है यानी कि 1.12% गिरा, जो कि एक बड़ा परसेंटेज। और सिंगापुर यानी कि बीएमसी आईपीसी यानी कि -2.75 गिरा, जो कि 1500 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, ये हो गई यूएस की बात। और अगले हफ्ते यानी कि यूएस में यानी कि एक क्या है न्यूज़ है, वो कौन सी न्यूज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कैलेंडर में, और कैलेंडर में आप देखोगे तो 10 तारीख का अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं, 10 का ये रहा, 12 तारीख को यानी कि एक न्यूज़ है, यानी कि कोर कोर एमएम और सीपीआई एमएम, यानी कि इस दिन यूएस मार्केट में एक बड़ा मूव आने का चांसेस है। तो यानी कि ये बात ध्यान में रखना 12 तारीख वाली। अब चलते हैं हमारे मार्केट की तरफ, यानी कि मार्केट में क्या हुआ और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, और इस हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है मार्केट में। ये रहा निफ्टी का चार्ट, इसको क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करने के बाद हम देखते हैं क्या इसको टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे देखते कि मार्केट में क्या डायरेक्शन हुआ है और कितना मार्केट गिरा है। अच्छा, अब एक चीज़ देखोगे मार्केट में क्या हुआ है, वी शेप रिकवरी हुई है। मार्केट इतना बड़ा डाउन होने के बाद यानी कि 2000 पॉइंट गिरने के बाद इसने वापस रिकवर किया, कहाँ से, इस एरिया के आसपास, यानी कि 2000 पॉइंट यानी कि वापस रिकवर कर चुका है। ये वी शेप रिकवरी हो और अच्छी खासी रिकवरी है। ये जो आप देख रहे हो रेड लाइन, यानी कि ये कौन सी है, ये 50 मूविंग एवरेज है, सॉरी 200 मूविंग एवरेज है, और 50 मूविंग एवरेज ऊपर है, मतलब 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड में वी शेप रिकवरी दिया। अब मार्केट यानी कि क्या कर सकता है, नया हाई लगाने का चांस है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने का चांस है, वो देखेंगे मार्केट में क्या होता है। सबसे पहले यानी कि हम यहाँ पे जो मार्केट ने 4 एग्जिट पोल वाले दिन यानी कि जो हाई लगाया था उसको मार्क कर लेते हैं, और इसको ग्रीन लाइन लेते हैं, जो कि हमारा क्या है 23,332 जो है, यानी कि ये हाई है हमारा, और लो हम ये मान लेते हैं कौन सा 22,788, जिसको हम रेड मान लेते हैं। अब ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, वो क्यों, क्योंकि मार्केट अभी हाई पे है। हाई पे मीन्स यानी कि अपसाइड ट्रेंड पकड़ चुका है और वी शेप रिकवरी पूरी कर चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे जैसे ही 23,341 का लेवल क्रॉस होता है, थोड़ा मार्केट में यानी कि वेट करना, इस तरीके से जो एन पैटर्न है यानी कि इसका वेट करना, किसका वेट करना, एन पैटर्न का वेट करना। सॉरी एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। जो एन पैटर्न बनेगा इस तरीके से एन पैटर्न बनेगा, इस एन पैटर्न का वेट करना और इसका स्टॉप लॉस लगा के अप साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने का चांसेस है, क्यों, क्योंकि मार्केट में यानी कि कोई लेवल नहीं है, अप साइड में यानी कि हमें कोई लेवल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स होके यानी कि नीचे आ सकता है एम पैटर्न बना के। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे ट्रैप करे बायर्स को, और यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तीनों पॉसिबल चीज़ है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगी, इस ब्रेकआउट के बाद हमें ये देखना होगा 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि ये जो ब्रेकआउट आया ये फेक है या फिर रियल है। अगर आपको पता चल गया रियल है तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान करोगे एन पैटर्न के ब्याह पे। अगर आपको पता चलता फेक है तो यानी कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और 5 मिनट की कैंडल पे इस तरीके से आपको कैंडल दिखे, शूटिंग स्टार कैंडल, तो आप ट्रेड पकड़ लेना और इधर का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा किस चीज़ के लिए, कि मार्केट ऊपर की साइड जाता है तब। अब वन आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक देख लेते हैं 50 मूविंग एवरेज, सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। कहाँ पे सपोर्ट का जो काम करेगा फिबोनाची, एक ये वाला लेवल है जो कि मैंने बताया था आपको, कौन सा वाला लेवल, इस वाले लेवल पे, यानी कि
ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा सपोर्ट 0.5 जो है यानी कि वो इस एरिया पे है जो कि बहुत दूर है, लेकिन ये भी यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर आपको नहीं पता ये मैंने किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पे जाके यानी कि इस सीरीज़ का आप देख सकते हो 0.5 और 0.3 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हमें पता चल चुका है कि कहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर आ सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आप प्लान करोगे इस तरीके से कि यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ कहीं पे शूटिंग स्टार दिखता है तो डाउन साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि नीचे आने के चांसेस है और इस सपोर्ट पे आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम। हमें ये बता रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड ट्रेंड पकड़ चुका है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 4 तारीख को डाउन मार्केट आया था, वो क्या था यानी कि अभी एप्लीकेशन डली हुई है, वो क्या था, इन्फ्लेशन था, क्या था वो पता चल जाएगा। अब चलते हैं यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है। 15 मिनट पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो एक इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ सकते हो, लेकिन ट्रैप होने के चांसेस है क्योंकि सब लोग इसी ट्रेंड लाइन को देख रहे होंगे। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी और यहाँ पे जैसे सेलर्स घुसेंगे अंदर, यानी कि जो सेल करेंगे वो यहाँ पे ट्रैप होके मार्केट ऊपर ले आके यहाँ से मार्केट वापस लेके आ सकता है नीचे की साइड में। इस तरीके से हमारा व्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जब तक मार्केट का एक ट्रेंड नहीं आता, लेकिन ये साइडवेज ही मान सकता हूँ, ये कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। इस तरीके से आप देखोगे तो कोई मोमेंट है ही नहीं इस मार्केट में। अगर हम देखोगे ये कोई मोमेंटम ही नहीं है, आपका प्रीमियम डीके हुआ होगा, प्लस में आपका नुकसान भी हुआ होगा इस ट्रेड के अंदर। तो आई होप आपको निफ्टी का समझ आया होगा कि निफ्टी में हमें कहाँ पे सेल का प्लान करना है और कहाँ पे बाइंग का प्लान करना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे वगैरह लगाओ, नहीं, आप पहले देखो कि किस तरीके से यानी कि मार्केट वर्क कर रहा है। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कोई ज़्यादा खास नहीं था। अगर आप देखोगे तो ये वाली रेंज बना के छोड़ दिया था इसने और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करा है, तो कोई खास मोमेंटम नहीं था फ्राइडे के सेक्शन के अंदर। तो देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे कि हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिलता है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या था, इलेक्शन से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान देखने को मिल सकता है, लेकिन इसने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे गया है। ठीक है, तो ये हुई हमारी इलेक्शन से पहले की बात, लेकिन अब इनको हटा देते हैं और बात करते हैं आगे के लिए। तो आगे के लिए बैंक निफ्टी पे नज़र रखने के लिए आप SBI, HDFC, एक्सिस और ICICI को भी नज़र में रखोगे, क्योंकि ये 4 बैंक जिस तरीके से बिहेव करेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, उसी तरीके से यानी कि बैंक निफ्टी भी चलेगा। तो सबसे पहले यानी कि इसने भी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके गया, देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी बाइंग आई है। उसका रीज़न क्या है कि प्रधानमंत्री बनने आ रहे हैं, तो उसका रीज़न मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा है। अगर गठबंधन सरकार बनती तो यानी कि आपको ये वाले भी लेवल्स देखने को मिल जाते। कौन से वाले, मैं दिखा देता हूँ कौन से लेवल देखने को मिल जाते। ये वाले भी लेवल्स देखने को मिल जाते हैं आपको, 1 मिनट, ये वाला भी लेवल देखने को मिल जाता है आपको, ये वाले लेवल्स और ये वाले लेवल्स, ये सारे लेवल्स देखने को आपको मिल ही जाते हैं अगर गठबंधन सरकार बनती तब। ठीक है, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अभी तक जो हाई मारा है वो हमारा हाई है, कौन सा, ये वाला हाई है 51,157 का। तो इसको मार्क कर लेते हैं, एक ये रेजिस्टेंस के तौर पे हमें हेल्प करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस हमारा कौन सा बन के आएगा, एक ये वाला लेवल बन के आएगा 51,187, लेकिन मार्केट के पास एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ये वाला। ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरा था। ठीक है, मार्केट कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है आपको 50,073, जो कि एक राउंड नंबर है। और यहाँ से मार्केट मेरे अकॉर्डिंग गिरने के बाद ये 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का चांसेस है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं इस एरिया पे एक सपोर्ट, कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम की बात कि हमें कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं। एक रखना है 51,216, एक रखना है 50,000 के आसपास, और एक रखना है 48,900 के आसपास का लेवल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और इसका हम लेवल निकालते हैं। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो मेरे को देखने को मिलता है वो ये वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया। इस एरिया से मार्केट ऊपर उठा है। ठीक है, ये एरिया जो है यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये सपोर्ट का वर्क करेगा। और यहीं से फिबोनाची उठाते हैं और देखते हैं क्या लेवल निकल के आ रहा है। ये हाई है हमारा, तो इस हाई पे अभी मार्केट देख 0.3 लेवल पे है, और इसी लेवल पे मार्केट अभी सपोर्ट के भी काम कर रहा है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा
ये एक लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के पास यानी कि ज़्यादा कुछ है नहीं नीचे की साइड पे, क्योंकि आपको सपोर्ट मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि निफ्टी को टारगेट करो, क्योंकि निफ्टी पे यानी कि ज़्यादा स्पेस भी है, लेकिन बैंक निफ्टी पे नहीं है। अगर बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल क्रॉस कर दिया, ये वाला लेवल, तो ये वाला मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, जो बाइंग आ रही है वो क्या है, वीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा है कि सेलर्स हैवी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न भी बनने की तैयारी में है। तो ध्यान में रखना, मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न भी बनने की चांसेस है। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिले तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी क्रॉस होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं क्रॉस होने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट अभी क्या वीक हो चुका है, यानी कि बाइंग साइड पे वीक हो चुका है, और डाउन साइड के ट्रेड में पकड़ने के लिए यानी कि आ चुका है। तो ध्यान रखना, अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड प्लान कर लेना, लेकिन अगर आपको अप साइड का ट्रेड मिलता है तो अपनी क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट पे क्या हो रहा है। 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज रेंज है। तो इस साइडवेज रेंज को आप रहने दीजिए, ये जब तक क्रॉस नहीं होता 50 मूविंग एवरेज, जब तक आप यहाँ तक का ट्रेड मत लेना। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज क्रॉस होगा, यहाँ तक के लिए 200 मूविंग एवरेज तक का ट्रेड ले लेना। 200 मूविंग एवरेज भी क्रॉस होता तो यानी कि आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट्स कर देना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। दूसरी बात, न्यूज़ पे भी ध्यान रखना कि मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यूएस की न्यूज़ आने वाली है 12 तारीख को, उस पर भी नज़र बना के रखेगा। और यूरोप मार्केट पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूरोप भी मार्केट अच्छा खासा गिरा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।